बीजेपी के कहने पर ममता बनर्जी की टीएमसी में तोड़ फोड़ करने निकले थे, लेकिन ऐसा करते करते अपने घर में ही टूट फूट की स्थिति पैदा हो गई। ममता बनर्जी को भ्रष्टाचारी बताकर बीजेपी से अपनी पीठ थपथपाना चाहते थे, वाहवाही लूटना चाहते थे, लेकिन उनकी ही पत्नी ने कह दिया, ममता बनर्जी तब भी मेरे लिए माँ दुर्गा के समान थी जब उनके पास सत्ता थी, और आज भी जब उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर करने की कोशिश हो रही है, वो मेरे लिए माँ दुर्गा ही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, एक कहावत है ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो कभी ना कभी खुद उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ 20 बागी सांसदों में शामिल एक वरिष्ठ सांसद के साथ। ममता बनर्जी के लिए वो सांसद सिर्फ वरिष्ठ नेता ही नहीं थे, बल्कि बगावत से पहले तक बेहद करीबी भी माने जाते थे। इसे आप ऐसे समझिए कि अगर टीएमसी का कोई बड़ा मंच सजा हो और उस मंच पर सबसे पहली कुर्सी पर ममता बनर्जी बैठी हो, तो उनके दाहिने और बैठने वालों में ये नेता प्रमुख रूप से शामिल रहते थे। टीएमसी के भीतर रणनीतिक स्तर पर जो भी बड़े फैसले लिए जाते थे, उसमें सांसद की अहम भूमिका रहती थी। उनके विचार सुने जाते थे, उन्हें महत्व दिया जाता था और कई मामलों में उनकी राय को तवज्जो दी जाती थी। दोस्तों, उस नेता का नाम है सुदीप बंदोपाध्याय। जी हाँ, इसी सुदीप बंदोपाध्याय की पत्नी नैना बंदोपाध्याय ने अपने पति के रुख से अलग जाकर कह दिया कि ममता बनर्जी उनके लिए पहले भी माँ दुर्गा थी, आज भी माँ दुर्गा है और आगे भी माँ दुर्गा ही रहेंगी। जरा सोचिए, चले थे ममता बनर्जी को चुनौती देने, उन्हें चकमा देने, लेकिन चुनौती खुद अपने घर से मिलने लगी। ममता बनर्जी क्या जवाब देती हैं, उससे पहले ही उनकी पत्नी ने जवाब दे दिया। एक तरह से नैना बंदोपाध्याय ने अपने पति के फैसले पर ही सवाल खड़े कर दिए और उनके राजनीतिक रुख पर चोट कर दी। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि नैना बंदोपाध्याय ने आखिर क्या कहा, लेकिन उससे पहले ये भी जान लेते हैं कि सुदीप बंदोपाध्याय ने आखिरी वक्त में टीएमसी छोड़ने का मन क्यों बनाया, वो ककोली घोष के साथ क्यों खड़े हो गए और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर महुआ मोइत्रा ने क्या प्रतिक्रिया दी। महुआ मोइत्रा ने एक पोस्ट करते हुए क्या लिखा, आइए वो भी जानते हैं। वो लिखती हैं, दादा सुदीप बंदोपाध्याय, आपको 2017 में रोज वैली घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया था और जेल भी जाना पड़ा था। उस समय आपने बीमारी का बहाना बनाया था और जेल से अस्पताल जाने के लिए बीजेडी सरकार की मदद ली थी। अब एक बार फिर आपने कथित तौर पर बीमारी का बहाना बनाया और दिल्ली जाकर गद्दारी करने पहुंचे। तापस रॉय और कुणाल घोष आपके बारे में जो कहते थे, शायद वो सही थे। गलती हमारी थी कि हमने उन पर भरोसा नहीं किया। दोस्तों, महुआ मोइत्रा की बात में एक झलक साफ दिखाई देती है। पता नहीं आपने नोटिस किया या नहीं, लेकिन जब वो कहती हैं कि आप पर विश्वास कर कर हमने गलती की, तो इस एक वाक्य में बहुत कुछ छिपा हुआ है। विश्वास ऐन मौके पर तोड़ा गया। भनक किसी को उन्होंने लगने नहीं दी कि ममता बनर्जी के साथ वो गद्दारी करने वाले हैं। इसे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, कोलकाता से दिल्ली जाते समय सुदीप बंदोपाध्याय ने अपने उन साथियों को ये नहीं बताया था कि वो बागी सांसदों के साथ मिलकर ममता बनर्जी के खिलाफ किसी राजनीतिक योजना का हिस्सा बनते जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया। टीएमसी के उन नेताओं को जो आज भी पार्टी में हैं, अंधेरे में रखा गया। उन्हें बताया गया कि सुदीप बंदोपाध्याय इलाज के लिए दिल्ली जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि इलाज कराने गए थे या राजनीति करने? क्या मोदी जी अमित शाह या भूपेंद्र यादव डॉक्टर हैं? क्या इनके पास कोई ऐसा अस्पताल है जहां सुदीप बंदोपाध्याय का इलाज होना था? मजाक अपनी जगह है, लेकिन सवाल तो उठेगा ही। अब पता नहीं सुदीप को कौन सी ऐसी राजनीतिक बीमारी लग गई थी जिसकी दवा सिर्फ बीजेपी के पास थी। जो भी हो, इतना जरूर लगता है कि यह फैसला अचानक नहीं हुआ होगा। संभव है कि आखिरी वक्त में उन्हें बताया गया हो कि अगर आप बागी सांसदों के साथ नहीं आए तो आपके खिलाफ मौजूदा मामलों को लेकर हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं। ये बात अलग है कि अगर बंगाल में ममता बनर्जी की राजनीतिक ताकत कमजोर होती तो शायद उनकी चिंता कुछ और होती। दोस्तों, सुदीप बंदोपाध्याय कोई साधारण नेता नहीं है।
मुझे वो दौर याद आता है जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी। उस समय भी राष्ट्रीय राजनीति में ममता बनर्जी के साथ उनकी मौजूदगी साफ दिखाई देती थी। वो उन नेताओं में रहे हैं जिन्होंने लंबे समय तक ममता बनर्जी के साथ कदम से कदम मिलाकर राजनीति की है। लेकिन आज राजनीति के इस पड़ाव पर आकर उनके एक फैसले ने उनकी अपनी पत्नी नैना बंदोपाध्याय को भी नाराज कर दिया। यही वजह है कि अब सबसे ज्यादा चर्चा विपक्ष की नहीं बल्कि उनके अपने घर से आई उस प्रतिक्रिया की हो रही है जिसने पूरे घटनाक्रम को एक नया मोड़ दे दिया है। दोस्तों, सुदीप बंदोपाध्याय बागी हो गए हैं, लेकिन उनकी पत्नी कहती हैं वो ममता के साथ ही रहेंगी और पार्टी छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने ममता बनर्जी को ही अपना नेता माना है और यही बात उनके लिए सच है। नैना ने तो ये भी कहा कि दीदी उन्हें छोड़ सकती है, लेकिन वो नहीं। नैना ने साफ तौर पर कहा कि मैं दीदी के साथ ही मजबूती से जुड़ी हुई हूँ, मैं उन्हें कैसे छोड़ दूँ जिन्हें मैंने अपनी दुर्गा कहा है। वो मुझे छोड़ सकती है लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने आगे बताया कि पार्टी के कुछ लोगों ने दीदी पर हमला किया है और इससे वो पूरी तरह अचंभित हैं। इधर बागी सांसद सुदीप ने कहा कि मैंने अपनी पत्नी को मनाने की काफी कोशिश की, लेकिन नैना ने पाला नहीं बदला और वो टीएमसी के साथ ही रही। अपने बयान के समर्थन में उन्होंने एक ही परिवार के कई सदस्यों के उदाहरण भी दिए जिन्होंने अलग अलग पार्टियों में राजनीति की है। ऐसा नहीं है दोस्तों, सुदीप बंदोपाध्याय पहली बार टीएमसी से अलग हुए हैं। सुदीप ने 2004 का लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ने का फैसला किया था और बाद में कांग्रेस के साथ जुड़ गए थे। उस समय नैना अपने पति के साथ खड़ी रही। सुदीप का समर्थन करने और पार्टी लाइन के खिलाफ टिप्पणी करने के कारण उन्हें 2004 में टीएमसी से सस्पेंड कर दिया गया था। हालांकि उन्होंने 2006 तक एमएलए के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा किया। बाद में सुदीप टीएमसी में वापस लौट आए, लेकिन इस बार नैना अपने पति के फैसले से सहमत नहीं हुई। जब सुदीप इस बार बागी खेमे में शामिल हुए तो टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा था कि ये बीजेपी की जबरदस्त मार्केटिंग है, एक के साथ एक फ्री। आपको सिर्फ विग पहने एक आदमी नहीं मिलता बल्कि उसके साथ एक चलता फिरता ब्यूटी पार्लर भी मिलता है। सोमवार को नैना ने इस टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैंने दीदी को बता दिया है, मुझे इस तरह की भाषा पर आपत्ति है। वो एक महिला का अपमान कर रहे हैं। कुणाल बाबू ये तय नहीं करेंगे कि मेरा रुख क्या होगा। नैना ने कहा कि ये भूल जाइए कि मैं विधायक हूं या किस पार्टी से हूं। सबसे पहले मैं एक महिला हूं। वो एक महिला के बारे में ऐसी अपमानजनक बातें कैसे कह सकते हैं? उन्हें महिलाओं का सम्मान करना सीखना चाहिए। कुणाल घोष ने कहा कि नैना मेरी भाभी है, हमने दीदी का साथ न छोड़ने की कसम खाई थी। देखते हैं कि क्या वो दीदी के साथ बनी रहती हैं। उनके पति तो चले गए हैं, वो पार्टियां बदलने में माहिर हैं। मुझे उम्मीद है कि वो यहीं बनी रहेंगी। तो दोस्तों, राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि सबसे बड़ा झटका विरोधी नहीं देते, सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब अपने ही साथ छोड़ दें। और सुदीप के मामले में तो कहानी इससे भी एक कदम आगे निकल गई। ममता बनर्जी को चुनौती देने निकले सुदीप को सबसे बड़ा जवाब बीजेपी से नहीं, टीएमसी से नहीं, बल्कि अपने ही घर से मिल गया। जिस वक्त वो बागी खेमे के साथ खड़े होकर अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करना चाह रहे थे, उसी वक्त उनकी पत्नी नैना ने साफ कर दिया कि उनके लिए दीदी आज भी माँ दुर्गा है और आगे भी रहेगी। यही वो बात है जो इस पूरी कहानी को बाकी बगावतों से अलग बनाती है, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ एक सांसद के पार्टी बदलने का नहीं, सवाल उस भरोसे का है जिस पर दशकों की राजनीति खड़ी थी। सवाल उस रिश्ते का है जो ममता बनर्जी और सुदीप के बीच वर्षों से बना हुआ था। और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर अपने घर के लोग इस फैसले के साथ खड़े नहीं दिख रहे तो फिर जनता और कार्यकर्ताओं के बीच इसका क्या संदेश जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुदीप अपने नए राजनीतिक सफर में कितने आगे बढ़ पाते हैं। क्या बागी खेमे को वो ताकत मिल पाएगी जिसकी उसे उम्मीद है, या फिर नैना का ये रुख उन तमाम टीएमसी कार्यकर्ताओं को एक नया संदेश देगा जो अभी भी दीदी के साथ मजबूती से खड़े हैं। फिलहाल इतना तो साफ है कि बंगाल की राजनीति में लड़ाई सिर्फ संसद
और सड़कों पर नहीं चल रही बल्कि कई नेताओं के घरों तक पहुंच चुकी है। और जब राजनीति घर के दरवाजे तक पहुंच जाए तो समझ लीजिए कि मामला सिर्फ सत्ता का नहीं, भावनाओं और भरोसे का भी बन चुका है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।